हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख ग्रेड स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। जो टॉपिक है ये टीवाई बीकॉम, टीवाई बैफ, एमकॉम एंड एसवाई बीबीए सारे स्टैंडर्ड्स पे। तो आज स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते कॉस्ट अकाउंटिंग सेमेस्टर 6 फॉर टीवाई बीकॉम एंड सेमेस्टर 4 फॉर एसवाई बीबीआई। एमकॉम को सेमेस्टर 1 में आने वाला है, टीवाई बैफ को सेमेस्टर 6 में आने वाला है। टॉपिक बहुत सिंपल है, बहुत से बहुत ज्यादा सिंपल है। द बेस्ड पूरा है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलेज पे। वंस अगेन यहाँ पे कोई अकाउंट डेबिट, कोई अकाउंट क्रेडिट कुछ भी नहीं है। फॉर्मूलाज, सब्स्टिट्यूशन, आंसर, फॉर्मूलेज लर्न करके रखने पड़ेंगे। कुछ लोग लर्न हाथ पे करते बट आप दिमाग में करते। ठीक है कुलदीप, समझ में आया? दिनेश का तो तेरे को मालूम ही है, हॉल टिकट। हाँ वेरी गुड। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। नाम से पता चल रहा है मार्जिन मतलब वेरिएबल। मार्जिनल का मतलब वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल? जितना यूनिट बनेगा उतना खर्चा आएगा। मार्जिनल का मतलब होता है वेरिएबल खर्चा। वेरिएबल खर्चा मतलब वो डिपेंड करता है यूनिट्स के ऊपर। आप जितना यूनिट्स बनाओगे उतना खर्चा होगा, और जो बनाओगे उसे बेचोगे भी तो कमाओगे भी उतना ही। जितना यूनिट बनेगा उतना बेचोगे, उतना बेचोगे तो उतने में कमाओगे। कम यूनिट बनाओगे कम कमाओगे, ज्यादा यूनिट बनाओगे ज्यादा कमाओगे। तो बस यहाँ पे हमको वही सजेशन देने का है कि आप अगर इतना यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो आपको इतना प्रॉफिट होगा। आप इतना यूनिट बनाओगे तो आप इतना प्रॉफिट कमा सकते, इससे कम आएगा तो आपको लॉस होगा। मतलब यहाँ पे सजेशंस की बात है कि भाई कितना यूनिट हमको बनाना चाहिए ताकि हमारा प्रॉफिट कितना हो सके। उसके लिए एक बेसिक सा चीज है, फॉर्मेट जो आपको याद रखना है। पर्टिकुलर यूनिट, रेट पर यूनिट, कॉस्ट। ये आपने देखा है कॉस्ट शीट के अंदर। कॉस्ट शीट देखा था, बड़ी स्मॉल कॉस्ट शीट है, छोटा सा। सेल्स लेस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर? सेल्स, वेरिएबल, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, पक्का? एस माइनस वी, सेल्स माइनस वेरिएबल, तो क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन में क्या माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट या तो लॉस। ये टेबल आपने फिल करना सीख लिया तो पूरा फॉर्मूलेज आ जाएंगे। सॉल्यूशन बुक में शायद कभी बनाते कभी नहीं बनाते फॉर्मूलेज का, ये फॉर्मेट ही नहीं बनाते, बट मैं हर सॉल्यूशन में ये बनाऊंगा ताकि अपने को आंसर इजीली मिल जाए। यूनिट इनटू रेट पर यूनिट करेंगे तो क्या आ जाएगा? बराबर है। यूनिट को रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट। यूनिट रेट पर यूनिट, जितना यूनिट प्रोड्यूस किया है उतना ही आप बेचोगे भी। तो इसका मतलब यूनिट जब भी आपको दिया है वो यहां से लेके यहां तक सेम ही रहेगा। रेट पर यूनिट बदलता है। फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेगा, उसको रेट पर यूनिट से कोई लेन देन नहीं है। फिक्स हमेशा किधर जाएगा? कॉस्ट में। वेरिएबल हमेशा रेट पर यूनिट में जाएगा। समझा? क्लियर? अगर आपको ये समझ जाता है तो भाई आपका टॉपिक हो जाता है। अब कुछ फॉर्मूलेज है जो बता रहा हूं जो इस टॉपिक में काम आने वाले हैं। पहला फॉर्मूला है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसे हम कहते हैं पीवी रेशियो। पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। हाँ पीवीआर, बस मतलब कुछ भी। चलो वही एनिमल एनिमल करने का ध्यान दो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बराबर, पीवीआर नहीं है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मतलब कितना प्रॉफिट कमा रहे हो। प्रॉफिट वॉल्यूम मतलब आप कितना कमा रहे हो, मतलब आपका कंट्रीब्यूशन कितना है और आप कितने में बेच रहे हो। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 इज पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ये फॉर्मूला याद रखना है, बाय डिफॉल्ट हर समय करना ही पड़ेगा। तो इससे अपने को पता चलेगा कि अपने को कितना प्रॉफिट कमाने मिल रहा है। इसे हम कहते हैं पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला आ जा भाई। सेकेंड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का और एक फॉर्मूला आ गया, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100।
ये कब करने का? जब आपको क्वेश्चन में 2 साल का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, 2 साल का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा तो आप ये करोगे। 1 ईयर का है तो यही फॉर्मूला है, व्हेन 2 years आर गिवन देन पीवी रेशियो विल बी चेंज इन प्रॉफिट। पहले साल कितना, दूसरे साल कितना, कितना चेंज हुआ, अपॉन कमलेश चेंज इन सेल। पहले कितना सेल्स था, अब कितना सेल्स था, तो अपने को समझ में आएगा ना कितना हमने इस साल कमाया है। तो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। क्लियर? ओनली एंड ओनली व्हेन 2 years इज गिवन, नहीं तो भाई पीवी का फॉर्मूला यही है। डन। एक फॉर्मूला होगा पीवी रेशियो। सेकेंड है ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। एनीवन? ब्रेक इवन पॉइंट मतलब? वेरी गुड। ये पॉइंट का मतलब है कि आप इतना यूनिट बनाओगे ना तो आपको ना तो प्रॉफिट होगा ना ही आपको लॉस होएगा, जिसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यहां पे 2 है, एक यूनिट है और एक रुपीस है। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स के लिए भी आएगा और ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस के लिए भी आएगा। फॉर्मूला सेम है, फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट। यूनिट है तो सीपीयू, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर रुपीस है तो पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट अपॉन सीपीयू यूनिट्स में फाइंड करना है तो, और रुपीस में फाइंड करना है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। एंड व्हाट इज पीवी रेशियो? जो आपने यहां पे फाइंड किया है। समझा बुझा? फॉर्मूला क्लियर? आपका क्वेश्चन डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी रहेगा तो इसके बाहर का कुछ नहीं पूछेगा। जितने फॉर्मूले आज बोर्ड पे लिख रहा हूं इसके बाहर का कुछ भी नहीं पूछेगा। बोलना दिनेश। वेरी गुड। आगे बढ़ता हूं, थर्ड फॉर्मूले हो गया, फोर्थ पे जाता हूं। ROS, रिक्वायर्ड ऑफ सेल्स। रिक्वायर्ड सेल्स लिखा है, रिक्वायर्ड ऑफ सेल्स मतलब अब यहां पे ये फॉर्मूला लिखो या ये टेबल बनाओ। टेबल ही फॉर्मूला है। ROS का मतलब ये टेबल है। सेल्स फाइंड करना है, सेल्स फाइंड करना है, फिक्स कॉस्ट मालूम रहेगा, प्रॉफिट मालूम रहेगा। देख लो, फिक्स कॉस्ट मालूम है, प्रॉफिट, तो आपको क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। मतलब इन दोनों को प्लस किया तो कंट्रीब्यूशन आएगा। अपॉन, देखो क्या डिवाइड करने वाला है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पर यूनिट से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? सेल्स इन यूनिट। मेरे को ये कंट्रीब्यूशन मिला, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करूंगा तो यूनिट से आएगा, और जो यूनिट्स आएगा वो ऊपर तक तो सेम ही रहेगा, वही सेल्स का यूनिट है। समझ में आता है? अरे हाँ, रुपीस में है तो हमेशा याद रखो, यूनिट पे पूछा है तो सीपीयू और रुपीस में पूछा है तो पीवी रेशियो। फॉर्मूला वही है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ब्रेक इवन से, सॉरी, रिक्वायर्ड ऑफ सेल, सेल्स फाइंड करना है और क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया रहेगा। इसका वाइस वर्सा होता है। व्हाट इज वाइस वर्सा? प्रॉफिट पूछेगा और सेल्स दिया जाएगा। मतलब इधर ट्विस्ट टर्न इस फॉर्मूले वही है, या तो सेल्स पूछेगा या तो प्रॉफिट, दोनों में से कुछ एक ही चीज पूछेगा। अगर सेल्स पूछा तो सीधा सीधा फॉर्मूला, अगर उसने प्रॉफिट पूछा तो भी फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे, खाली प्रॉफिट फाइंड करेंगे, बाकी सबको वो बाजू लेके चले जाएंगे। तो एक ही फॉर्मूला याद करो, उसके साथ ट्विस्ट टर्न्स अपन करते रहेंगे। तो ROS का फॉर्मूला क्या है? यूनिट्स के लिए फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन सीपीयू। सेम है, फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन वही था, खाली इधर क्या ऐड हो गया? प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। क्लियर है? अच्छा, बाय द वे ये विजिबिलिटी क्लियर है क्या तुम लोगों को? ग्रीन बोर्ड से ज्यादा बेटर है क्या है? नहीं, मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो ग्रीन बोर्ड आप देख देख के मेरे को ऐसा लगा एक बार ये ट्राई करता हूँ, अगर लग रहा है कि ये विजिबिलिटी अच्छा है तो फिर मैं इसको रखूंगा, नहीं तो फिर वो ग्रीन बोर्ड रखूंगा। ये बेटर है? अच्छा ठीक है, ग्रीन अच्छा है, ले ले तू, ये तू ले ले, बस मैं इस पे पढ़ा रहा हूँ। ओह वाह, सब बैलेंस हो जाएगा ना? आग पे क्या लगता है? चलो चलो, यहां तक क्लियर हुआ? कितने फॉर्मूलेज हुए? 5। एक्चुअल में देखने जाओ तो 4 ही हुए, एक पीवी रेशियो, एक ब्रेक इवन पॉइंट, इसके 2 पार्ट्स है, और एक रिक्वायर्ड ऑफ सेल्स। अब पीवी के 2 काउंट किए जाएंगे तो क्योंकि 2 अलग अलग फॉर्मूलेज है, बाकी ये एक है और ये भी एक ही है, ये रुपीस और यूनिट्स है। तो 4 फॉर्मूलेज हुए टोटल। ओके, नेक्स्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, MOS, यूनिट्स के लिए भी आएगा और रुपीस के लिए भी आएगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स के लिए तो एक्चुअल सेल्स इन यूनिट माइनस ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट। देखो आप यहाँ पे यूनिट्स फाइंड करते हो, एक्चुअल सेल्स मतलब ये सेल्स, जब एक्चुअल सेल्स को ब्रेक इवन सेल्स से माइनस करेंगे तो अपने को जो सेल्स आता है इसका मतलब एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी है मेरा, मतलब इसमें मैं कमा तो रहा हूं, जो मेरा सेल्स हुआ है उसमें ब्रेक इवन सेल्स में माइनस हो, ब्रेक इवन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस,
मैंने अगर उससे ज्यादा सेल्स किया है तो कमा ही रहा हूं, और उससे कम कर रहा हूं मतलब मैं लॉस में जा रहा हूं। समझ में? इसी को कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यूनिट्स है और रुपीस के लिए क्या आ जाएगा, एक्चुअल सेल्स इन रुपीस माइनस ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस। रुपीस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्चुअल सेल्स मतलब कॉस्ट और ब्रेक इवन सेल्स मतलब ये। समझा आपको? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्लियर है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए और एक फॉर्मूला है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू, ये पीवी इधर डिवाइड हो जाएगा, तो प्रॉफिट अपॉन पीवी इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और एल्स प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो। देखो मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या आएगा, डिवाइड ही होगा ना, बराबर है। तो प्रॉफिट अपॉन पीवी का आंसर क्या आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जैसे इधर मैं थोड़ा खेल के दिखा रहा हूं, सेल्स इधर ले लिया, क्या बचा, कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है सेल्स इनटू पीवी डिवाइड बाय 100 कर देना। वैसे और एक चीज हो सकता है, सेल्स निकालना है तो कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो, सेल्स इधर ले लिया, पीवी मल्टीप्लाई बाय 100 रहेगा या दोनों में। मतलब इंटरनली चेंजेस अपन कर सकते हैं। बेसिक फॉर्मूले कौन से याद रखेंगे, एक है पीवी, दूसरा है ब्रेक इवन पॉइंट, आरओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, क्लियर? क्लियर बोल देता हूं, इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। एस वाई बीबीआई को तो बहुत कम हो जाएगा, बट बीकॉम है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी तक मैक्सिमम जाएगा, और अगर एस वाई बीबीआई है यहां तक आके वो लोग रुका देंगे। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछ भी रहा है तो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है वो। ठीक है, पक्का? चलिए तो एक सम करते तो अपने को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। टेक्स्ट बुक में जो भी आपका पेज नंबर नए टेक्स्ट बुक का ही सम है, एक बार आप रेफर करना, आपको मिलेगा। फाइंड आउट, क्या क्या फाइंड करना है जरा ध्यान देना। फाइंड आउट कंट्रीब्यूशन एंड ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। सेल्स जब भी बोला मतलब रुपीस, सेल्स जब भी बोला मतलब रुपीस है, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स मतलब रुपीस में फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में बोला है फाइंड आउट कंट्रीब्यूशन एंड ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इफ बजटेड आउटपुट इज 80,000 यूनिट्स। मतलब मेरा पूरे साल भर में कितना यूनिट आने वाला है, फॉर्मेट मैंने बना के रखा है, यूनिट्स कितना आने वाला है, 80,000। जब मेरा यूनिट आने वाला है 80, तो सेल से लेके यहां तक सब यूनिट सेम रहने वाला है, बदलेगा क्या? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते। फिक्स कॉस्ट है 4 लाख रुपए। फिक्स कॉस्ट में जाओ, 4 लाख रुपए लिख दो भाई, क्योंकि कॉस्ट वो कॉस्ट में ही जाएगा तो 4 लाख आ जाएगा। फिर आगे क्या दिया है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 20। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, रेट पर यूनिट 20 रुपया, अरे बराबर। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना दिया है, 10। वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपया, बराबर। 20 में 10 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन। क्लियर? अब मैं टेबल भी पूरा बना सकता हूं। 80 इंटू 20 16 लाख, 80 इंटू 10 8 लाख, 16 में से 8 लाख जाएगा तो कितना बचेगा, 8 लाख। 80 इंटू 10 करोगे तो भी 8 लाख आएगा। 8 लाख में 4 लाख माइनस करोगे, अगर रेट पर यूनिट निकालना है तो 4 लाख डिवाइड बाय 80 5, 4 लाख डिवाइड बाय 80 5 निकालना है। तो वैसे इसका कुछ काम नहीं होता है, जो भी रेट पर यूनिट का काम है वो यहीं तक है, और उसके बाद यार कॉस्ट का काम होता है। तो अगर मैं निकाल भी लिया तो कोई नुकसान नहीं है। अब जब मैंने निकाल दिया तो मेरा आंसर सब हो गया है। क्वेश्चन में पूछा था फाइंड आउट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, कैसे मिला, सेल्स माइनस वेरिएबल, टेबल बना दिया, एग्जामिनर मार्क्स देगा। लेकिन बोला नहीं मेरे को लिख के बता, हम लोग लिख देते सेल्स माइनस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन, 20 माइनस 10 करेंगे कितना आने वाला है, 10। समझ में आ गया। सेकेंड चीज क्या पूछा है, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स रुपीस। रुपीस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट, अभी यहाँ पे सीपीयू का फॉर्मूला अप्लाई किया है, बट आप रुपीस का फॉर्मूला अप्लाई करो तो क्या लिखोगे, पीवी रेशियो। बट क्वेश्चन में हमने पीवी रेशियो फाइंड किया है क्या, पीवी रेशियो फाइंड किया है नहीं। जब पीवी रेशियो मैंने फाइंड नहीं किया है तो मैं ये फॉर्मूला लिख के यूनिट्स फाइंड करूंगा, और यूनिट्स को सेल्स प्राइस पर यूनिट मालूम है ना, मल्टीप्लाई करूंगा। देखो मैं क्या कर रहा हूं, फिक्स कॉस्ट कितना है बाबा, सीपीयू कितना है, कंट्रीब्यूशन कितना है 10, तो 4 लाख डिवाइड बाय 10 40,000 आएगा। तो ये आया यूनिट्स, बट मुझे रुपीस में फाइंड करना है। तो रुपीस में फाइंड करने के लिए रेट पर रेट सेल्स का कितना है 20, इतने में बेचना है ना मुझे कमलेश। तो यहाँ पे ब्रेक इवन सेल्स कितना आएगा, 40,000 इंटू 20 8 लाख। दूसरा तरीका क्या था वो बता देता हूं, दोनों में आंसर सेम आएगा, देख लेते हैं। अदर वे, अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं सर ये फॉर्मूला नहीं, तो दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारा वो देख लो। ब्रेक इवन सेल्स का मैंने आपको फॉर्मूला दिया है, क्या दिया है, तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला दिया है रुपीस का, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो।
तो इसका मतलब पहला मुझे इधर पीवी रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना, सेल्स कितना, इनटू, अब मैं रुपीस में भी कर सकता था, मैंने पर यूनिट पे किया है ना, तो मैं ऐसा रुपीस में भी कर सकता हूँ। कंट्रीब्यूशन 8 लाख, ये 16 लाख, तो भी चलेगा, आंसर सेम ही आएगा। आप इधर कंट्रीब्यूशन में लिखते 8 लाख, इधर लिखते 16 लाख, इंटू 100 करते, तो भी आंसर सेम है पीवी का। मैंने रेट पर यूनिट लिखा हुआ है, तो भी आंसर सेम है। बाउंसर किधर से, नहीं बोलो किधर से बाउंसर, मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा, स्टार्टिंग से। आप लोग को ये, हाँ अच्छा यहां तक समझ में आ गया था क्या? ठीक है, चलो वहां तक समझ में आया तो आगे से फिर से स्टार्ट करो। अब हर सम में एक हैबिट डाल दो, सम कुछ भी पूछ रहा है ना, आपकी एक हैबिट डालो कि हम हर सम में पीवी फाइंड करेंगे। बेसिक छोड़ दो, क्वेश्चन कुछ भी पूछने दो, आप ये टेबल बनाओ, टेबल बना के पहला काम करो कि पीवी फाइंड कर दो। हर सम में हैबिट ही डाल दो, फॉर्मूला सब इजी हो जाएगा। पीवी का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, अभी तो बताया था। हाँ जी, कंट्रीब्यूशन कितना है जरा चेक कर दो। कंट्रीब्यूशन यूनिट्स नहीं लेते कभी भी, या तो रेट पर यूनिट या तो कॉस्ट। तो भाई क्या लेना चाहेंगे आप? रेट पर यूनिट लेना चाहेंगे? चलिए रेट पर यूनिट लेना चाहेंगे। नहीं सर हम कॉस्ट लेना चाहेंगे। ठीक है भाई, नहीं नहीं सब बच्चे बैठे नहीं यहाँ पे, सबका सुन लेते। चलिए कैलकुलेटर लाओ, निकालो। हाँ वो तो मुझे भी मालूम है। $50 बराबर, अच्छा ओहो सही है यार, सेम आ रहा है दोनों में, ये समझ में आ गया। तो बाय डिफॉल्ट मार्जिनल कॉस्टिंग का सम आया, पहले टेबल बना दो और फिर पीवी फाइंड कर दो। वंस योर पीवी इज कंप्लीटेड, अभी तो समझ में आया ना पीवी किधर से भी आएगा। पीवी आने के बाद दूसरा फॉर्मूला बाय डिफॉल्ट होगा ब्रेक इवन पॉइंट, तीसरा फॉर्मूला होगा आरओएस, वो क्वेश्चन में डिपेंड करता है, लेकिन हर क्वेश्चन में पीवी और ब्रेक इवन रहेगा ही रहेगा। उसके बाद ट्विस्ट एंड टर्न्स चालू होने वाले, तो अब मैं ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड कर रहा हूं, और ब्रेक इवन पॉइंट किस में पूछा है? सेल्स, मतलब रुपीस में। तो ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना, देखो फिक्स कॉस्ट, पीवी रेशियो कितना, 50%। तो कैलकुलेटर लो, उसमें लिखो 4 लाख, कैलकुलेटर पे लिखो 4 लाख, डिवाइड का बटन दबाओ, फिर 50 लिखो और परसेंटेज का बटन दबाओ। ओ माय गॉड, 8 लाख, देखो 8 लाख, समझा? तो अब आपको लगे ये तो ये समझो, आपको लगे ये तो आप ये समझो ना, नहीं नहीं आपको जो इजी लग रहा है। बाय डिफॉल्ट हर सम में ये तो मैं करने वाला हूं, और ये ब्रेक इवन क्वेश्चन जो बोलेगा मैं वैसे सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन में पहला पूछा था फाइंड आउट कंट्रीब्यूशन एंड ब्रेक इवन, भाई इसका दोनों का आंसर दे दिया, कंट्रीब्यूशन और ये दे दिया। डन यहां तक? पक्का? कैंसिल कर दो? चलिए ठीक है, डन। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वो खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड पूछा है फाइंड आउट एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इफ प्रॉफिट इज 20,000, पीवी रेशियो इज 40%। प्रॉफिट दिया है, पीवी रेशियो दिया है, मैंने आपको एक फॉर्मूला एमओएस का दिया था अभी। एमओएस का फॉर्मूला क्या दिया था बताओ? एमओएस का फॉर्मूला दिया था मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। लास्ट फॉर्मूला ऐसा लिखा था, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी, फिर मैंने कहा पीवी इधर चले जाएगा, तो प्रॉफिट अपॉन पीवी क्या आ जाएगा? एमओएस आएगा ना, लास्ट फॉर्मूला अभी का। अरे हाँ, तो इस केस में मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड करना है, और प्रॉफिट दिया है 20,000, पीवी दिया है 40। तो सर हमने 50 निकाला था, वो आगे वाले क्वेश्चन के लिए था, ये सेकंड क्वेश्चन आया,
समझ में आया? नहीं तो कंपेयर करें तो 50 क्यों निकाला था, फिर हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपके दिमाग में डालो ये जो 50 था वो इस पार्ट के लिए था। अब इसका सेकेंड पार्ट चालू है, फाइंड आउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। प्रॉफिट कितना दिया 20, हमारा इधर प्रॉफिट कितना है 4, तो इसके लिए पीवी सेम थोड़ी रहेगा, कॉमन सी बात है। और पीवी इसका कितना है 40, तो भाई हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन पीवी। प्रॉफिट कितना है 20 डिवाइड बाय 40%। समझ में आ गया? डन विद द सम। समझ में आया? देखो अंडर राइटिंग्स कर रहे हो, कोई डेबिट नहीं कोई क्रेडिट नहीं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कॉस्टिंग में सिर्फ 2 टॉपिक है जो आपके अंदर ऐसा थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बाकी सब ऐसा ही है, फॉर्मूला बेस्ड कॉस्टिंग है, फटफट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए और एक सम करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट, अब देखो क्या क्या कैलकुलेट करना है। ब्रेक इवन पॉइंट एक्सप्रेस इन अमाउंट ऑफ सेल्स इन द रूपी, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है रुपीज में। नंबर ऑफ यूनिट दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,60,000, कितने यूनिट बेचने हैं, कितने यूनिट बेचने, कितना यूनिट सेल करना है ताकि तुम्हारा प्रॉफिट कितना हो 1,60,000। मतलब मुझे सेल्स फाइंड करना है और प्रॉफिट दिया है, ROS रिक्वायर्ड ऑफ सेल्स, सेल्स फाइंड करना है और प्रॉफिट दिया है। वाइस वर्सा क्या होगा, सेल्स दिया रहेगा और क्या पूछेगा, प्रॉफिट। ये एडजस्टमेंट ऐसे ही आएगा, पूछेगा यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड, फिर बाद में देगा भाई सेल्स इतना है प्रॉफिट कितना आएगा बताओ, तो ROS का फॉर्मूला। ठीक है, बाकी चीजें आपको दी गई है, सेल्स पर यूनिट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट 11, वेरिएबल कॉस्ट 10, फैक्ट्री फिक्स कॉस्ट, फिक्स सेलिंग प्राइस। यहाँ पे वेरिएबल में 2 वेरिएबल है और 2 फिक्स है, फॉर्मेट में अपना सेम रख रहा हूं। सेल्स में वेरिएबल माइनस करेंगे कंट्रीब्यूशन, माइनस करूंगा फिक्स कॉस्ट, तो प्रॉफिट या तो लॉस आएगा। अब यहाँ पे जगह इसलिए छोड़ा है क्योंकि वेरिएबल में 2 वेरिएबल्स है, बराबर है। यूनिट्स कहीं पे भी नहीं दिया है, दिया है क्या यूनिट, नहीं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट डाल दिया हमने 20 रुपए। फिर उसके बाद वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना दिया है, 11 रुपए। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट दिया है, कितना दिया है, 3 रुपए। 20 में 11 और 3 कितना हुआ, 14। 20 में 14 माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मिल गया। अपने को यूनिट से कोई लेन देन नहीं है, ये मिल गया। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है, 5,40,000 और 2,52,000। खत्म, टेबल इतना बन गया तो भी चलेगा, पूरा निकालने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर है? जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैंने प्रेजेंट कर दिया टेबल में। अब बाय डिफॉल्ट पहला काम मैं करूंगा, पीवी रेशियो फाइंड करूंगा, और पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन सेल्स इनटू 100 कैलकुलेट करो और बताओ कितना आ रहा है। 6, 20 आधा मतलब 30, शायद 30 ना, 30%, बराबर है। अरे समझा, हर सम में ये हैबिट रखो कि पीवी फाइंड ही करना है। अब ब्रेक इवन पॉइंट किस में फाइंड करने बोला है, रुपीस में। तो फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना है, 5,40,000 प्लस 2,52,000, 2 है ना, तो 5,40,000 प्लस 2,52,000 अपॉन पीवी रेशियो कितना है, 30%। तो 7,92,000 डिवाइड बाय 30% करेंगे, कितना आ रहा है, 26,40,000। समझ में आ गया? तो आपका पहले का आंसर डन। समझा सम? सेकेंड पार्ट क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ यूनिट दैट मस्ट बी सेल, मतलब ROS, रुपीज में नहीं यूनिट्स में पूछा है, यहाँ पे यूनिट्स में पूछा है। यहाँ पे यूनिट्स का फॉर्मूला आएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जब भी यूनिट बोला है तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रखना है, पीवी नहीं। पीवी किसके लिए, रुपीस के लिए। ठीक है, यहाँ पे CPU आएगा, करेक्शन होगा, यहाँ पे CPU आ जाएगा, मैंने फॉर्मूला दिया हुआ। फिक्स कॉस्ट कितना है भाई, अभी तो किया था फिक्स कॉस्ट। प्रॉफिट कितना कमाने का है, 1,60,000। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन CPU, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अरे समझा, फॉर्मूला मैंने पीवी लिखा है बट करेक्शन करने बोला है, यहाँ पे फॉर्मूले में क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेल्स यूनिट्स में हो जाएगा। अरे समझा, ये रुपीस का नहीं यूनिट्स है, इधर करेक्शन है उधर नहीं हुआ है करेक्शन। ठीक है,
चलो इनको प्लस करके डिवाइड बाय 6 करो, कितना आ रहा है देखो, 7,92 प्लस 1,60 डिवाइड बाय 6 करो, कितना आ रहा है, 1,58,666.666 रिकरिंग है, ये आपका आंसर है। तो ये आपको यूनिट्स में आ गया। अगर आपको ये टॉपिक बाउंसर जा रहा है तो भाई कॉस्टिंग डिफिकल्ट पड़ेगा, अब ये बोल देता हूँ। सेमेस्टर 6 सबसे इजी टॉपिक यही है, कॉस्टिंग सबसे इजी टॉपिक यही है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 3 चीज याद रखना है, और 3 ही चीज होता है नॉर्मली, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, आरओएस, ये 3 ही चीज है। पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज और यूनिट में होता है, तो रुपीज में बोला है तो पीवी रेशियो से डिवाइड करो, यूनिट में बोला है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आरओएस में भी 2 फॉर्मूला, यूनिट और रुपीज का है, रुपीज है तो पीवी रेशियो और यूनिट है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और फिर अप्लाई करने आपको आना चाहिए कि किधर किधर फॉर्मूलेज में क्या क्या अमाउंट बैठने वाला है, बाकी तो कैलकुलेटर ही आंसर देने वाला है। आपको फॉर्मूलेज याद है, सब्स्टिट्यूट करो, आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम्स करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।